ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, ये एक ऐसा नाम है जो पिछले 35 सालों से दुनिया की राजनीति में गूंज रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे गरीब परिवार का लड़का ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। क्या कोई इस बात पर यकीन कर सकता है कि ईरान का भविष्य तय करने वाला ये शख्स सिर्फ 11 साल की उम्र में एक शिया मौलवी बन गया था? और ये तो उनके इस असाधारण सफर की बस एक शुरुआत थी। उन्होंने अमेरिका को एक नाम दिया, महान शैतान। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये ईरान की विदेश नीति का प्रतीक बन गया। ये शब्द उनकी उस विचारधारा को दिखाते हैं जो पश्चिमी प्रभाव को हमेशा शक की नज़र से देखती है। 35 साल, जरा सोचिए, ये कितना लंबा समय होता है। इतने दशकों तक सत्ता के शिखर पर बने रहना ही अपने आप में उनकी जबरदस्त ताकत और गहरे प्रभाव को दिखाता है। अच्छा, उनकी इस शख्सियत को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत में जाना होगा, जहां उनके विचार और मकसद असल में आकार ले रहे थे। तो कहानी शुरू होती है मशहद की गलियों से। एक गरीब लेकिन बहुत ही विद्वान परिवार में जन्मे थे अली खामेनेई। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि सादगी और धर्म ही असली दौलत है, और यही सीख उनके जीवन का आधार बन गई। उनके सीखने की रफ्तार तो बस हैरान करने वाली थी। सोचिए, 4 साल में कुरान पढ़ना और 11 साल में मौलवी बन जाना। उनकी यही गहरी धार्मिक शिक्षा आगे चलकर उनकी राजनीतिक सक्रियता की एक मजबूत सीढ़ी बनी। जैसे ही उन्होंने जवानी की दहली पर कदम रखा, वो इमाम खुमैनी के सबसे भरोसेमंद शिष्यों में से एक बन गए। शाह की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। कई बार जेल गए, लेकिन उनके इरादे और भी मजबूत होते गए। फिर आई क्रांति, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया, और इसी बदलाव की लहर पर सवार होकर खामेनेई सत्ता के शिखर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। क्रांति के बाद उन्हें रक्षा जैसे अहम पद मिले। फिर वो 8 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे, और फिर 1989 में इमाम खुमैनी के निधन के बाद वो उस पद पर पहुंचे जो ईरान में सबसे शक्तिशाली है, सर्वोच्च नेता। तो ये सर्वोच्च नेता का पद है क्या? देखिए, ये ईरान में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि देश का कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो सेना से जुड़ा हो, चुनाव से या विदेश नीति से, उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जा सकता। अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। ठीक है, तो सत्ता के इस शिखर से वो दुनिया को देखते कैसे हैं? खासकर जब बात अमेरिका और इज़राइल की आती है तो उनकी सोच बिल्कुल साफ और दो टूक है। अमेरिका को महान शैतान और इज़राइल को कैंसर जैसा ट्यूमर कहना ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उनकी विदेश नीति की बुनियाद है। उनका साफ मानना है कि ये दोनों ताकतें मुस्लिम दुनिया के खिलाफ साजिश कर रही हैं, और उनकी इन नीतियों का ईरान पर बहुत गहरा असर पड़ा है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने की वजह से ईरान पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए ये पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक ज़रूरी लड़ाई है। लेकिन क्या खामेनेई की शख्सियत सिर्फ उनके सख्त राजनीतिक बयानों तक ही सीमित है, या फिर पर्दे के पीछे उनके व्यक्तित्व का कोई और पहलू भी है? देखिए, दुनिया तो उन्हें ज़्यादातर एक सख्त और सत्तावादी नेता के रूप में ही जानती है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? मतलब, कौन सोच सकता है कि ईरान का सर्वोच्च नेता उर्दू फारसी शायरी का शौकीन होगा, या फिर कुश्ती और पारंपरिक खेल पसंद करेगा? और तो और, उन्होंने गांधी जी की अहिंसा की भी तारीफ की है, जो उनकी सार्वजनिक छवि से बिल्कुल अलग है। तो आखिर में उनके बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग राय बनती हैं। एक तरफ आलोचक हैं जो उन्हें एक तानाशाह मानते हैं जो हर विरोध को कुचल देते हैं, और दूसरी तरफ समर्थक हैं जो उन्हें एक ऐसे मजबूत और धर्मनिष्ठ नेता के रूप में देखते हैं जो किसी भी बाहरी ताकत के आगे नहीं झुकता। तो 35 साल के इस लंबे शासन के बाद आखिर उनकी विरासत क्या है? ईरान और दुनिया पर उनके फैसलों का कुल मिलाकर क्या असर हुआ है? देखिए, 35 सालों तक सत्ता के शिखर पर रहना कोई आम बात नहीं है। ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर उनकी हर नीति ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और तेल बाजारों को गहराई से प्रभावित किया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक व्यक्ति के इतने लंबे शासन के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा? क्या देश एक नई दिशा में जाएगा या फिर पुरानी राह पर ही चलता रहेगा? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।